हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 देखेंगे। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 15 हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपके कोई दोस्त लोग हो तो उनको भी शेयर कर देंगे वीडियो, ताकि उनको भी क्या हो, इजिली वीडियो मिल जाए और वो इजिली क्या कर सके, मैथ सीख सके। ठीक है, एकदम इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत कठिन तरीके से नहीं बताऊंगा और ज्यादा आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10th क्लास का मैथ बहुत इजी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इजी इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो टफ हो जाएगा। क्वेश्चन है मैथ में, अच्छे खासे क्वेश्चन है, सो प्लीज ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। For what value of n are the nth term of 2ap 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। देखिए हमें क्या बताना है, n का वो वैल्यू बताना है। n का वो वैल्यू बताना है जब हम लोग का देखिए 2 ap है, एक ये रहा ap 63, 65, 67 और एक ap क्या 3, 10, 17 ये आपका दूसरा ap, फर्स्ट ap है, सेकेंड ap है। हमें n का वो वैल्यू बताना है जो क्या होगा, इनका nth टर्म का क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों एपी का nth टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। n का वो वैल्यू बताना कि n का क्या वैल्यू होगा जो इन दोनों एपी का nth टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। nth टर्म कितना आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, वो आपको कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एपी लिख लेंगे। फर्स्ट एपी क्या हमारा 63, 67, वो 65 है ना, 67 डॉट डॉट ऐसे गया। और दूसरा एपी क्या आपका 3, 10, कितना है 17। यहां से d निकाल सकते हैं आप, यस सर निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। 65 माइनस 63, ये कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। इसको भी आप निकाल सकते हैं। इसका d कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 कितना है सर, a2 10 है, माइनस ये कितना है, a1 कितना है 3, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 7। सर इतना हमें आता है सर, इतना हमें आता है सर, इतना करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको नॉर्मली आपको बता दिया, पर आपको करना है। ठीक है, यहीं पे मैं थोड़ा सा प्लेस लेके बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना। देखिए अब क्या होगा, दोनों का nth टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हमें नहीं पता है वो क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। a देखिए nth टर्म इक्वल है ना, इक्वल बोला इसीलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है, इतना आपको पता है। यस सर पता है। a कितना दिया है सर, इसमें सर 63 है। a कितना है 63, a 63 प्लस n नहीं पता। d कितना है सर, d अभी निकाला 2 हम लोगों ने, इक्वल टू a कितना है सर, यहाँ पे 3 है, प्लस n नहीं पता, वो जो कि फाइंड करना है। d कितना है सर, 7 है। d कितना है 7 है। अब यहाँ पे देखिए आप आइए क्या करेंगे, 63 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस इंटू माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 3 प्लस 7 को n से करेंगे तो 7n, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 7 को 1 से करेंगे 7। कोई दिक्कत है? नो सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, चलिए 63 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, देखिए 3 प्लस में 7 माइनस में क्या, देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 7 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। कौन बड़ा है, 7 बड़ा, 7 के पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2n को इधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 61 माइनस 4 इक्वल टू किधर आएगा, तो प्लस 4 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 7n प्लस 2n इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस 2n। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताइए, ये कितना मिल जाएगा 65 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 5n। ठीक है, कितना आ जाएगा 5n। 5 को इधर भेज देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 65 अपॉन में 5 इक्वल टू n। 5 को इक्वल टू किधर भेज दिए ना, मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में। चलिए देखिए कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 1 गया तो 5 3 जा 15। तो आप लोग को दिख रहा है कि n इक्वल टू कितना आ गया 13। तो n का वैल्यू कितना होगा 13, तब जाके इन दोनों का AP क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इसको नोट कर लेते, फिर हम लोग रख के भी देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले देखते हैं A13 कितना आएगा। A13 इसका देखिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A13 इक्वल टू A कितना है सर 63 प्लस n कितना है सर 13 माइनस 1, डी कितना है सर 2 है। तो A13 कितना मिल जाएगा 63 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 12 इंटू 2, ठीक है। तो A13 इक्वल टू 63 प्लस ही कितना हो जाएगा 24। तो A13 कितना मिल जाएगा आपको, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7 और यहाँ पे 6 प्लस 2 8, 87 आ गया। n का वैल्यू 13 है, याद रखेंगे, ठीक है। n का वैल्यू 13 है, याद रखेंगे। n का वैल्यू कितना है 13 है ना, याद रखेंगे। अब इसके लिए निकालेंगे तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी A13 ना, A13 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A13 कितना, A13 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताइए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? यस सर, हमें आ गया सर, हमें आ गया सर समझ में। A13 अभी इसके लिए निकाल रहे हैं ना, इसके लिए पहले निकाले, अब इसके लिए निकाल रहे हैं। चलिए A कितना है सर 3 है, प्लस n कितना है सर 13 है, माइनस 1, d कितना है सर, d तो 7 है। हम लोगों ने रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, क्या करें, A13 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए 3 प्लस सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 7। चलिए आगे देखते हैं। A13 इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा 12 7 84, 84 ना। चलिए A13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर 87। देखिए दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, आ गया। तो n का वैल्यू पूछ रहा था, तो हमारा n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू था हमारा 13, हमें वही बताना था तो हमने बता दिया। देखिए दोनों का 13 में जब हमने A13 निकाला तो क्या हो गया हमारा, दोनों कितना 87 आया। कोई दिक्कत नो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत नहीं है तो उसे नोट कर लेंगे। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।